हेलो व्यूवर्स, मैं रिक जॉन आपको आप ही के पसंदीदा यूथ शो पूरे दिल से मैं खुशामदीद कहता हूँ। मैं मान रखता हूँ कि आप सब खुश हैं, खैरियत से हैं और अपने घरों में इत्मीनान से ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं, क्योंकि वक्त ऐसा है कि हम बाहर इतना नहीं निकल रहे और अपने घरों में रहकर ही टाइम को स्पेंड कर रहे हैं। मैं मान रखता हूँ कि आप सब खुश होंगे और खैरियत से होंगे और मैं और मेरी टीम हमेशा आप सबके लिए दुआ करते हैं और दुआ गो हैं कि आप हमेशा सलामती से रहें और मसीह में हमेशा खुश रहें। तो व्यूवर्स, आज के इस एपिसोड में जिस टॉपिक पर हम गुफ्तगू करने को है वो बहुत अमेजिंग टॉपिक है और मैं तो कहूँगा कि अगर इस टॉपिक को हम समझकर अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें इन बातों को और उस काम को अवॉइड करना शुरू करें तो हकीकी तौर पर हम ज़िंदगी में तरक्की पाएंगे। और ये तरक्की कुछ वक्त के लिए नहीं होगी, ये तरक्की थोड़े से वक्त तक रहने वाली नहीं होगी, बल्कि ये तरक्की हमें ज़िंदगी में बहुत सारी ब्लेसिंग्स को लेकर आने का सबब बनेगी, क्योंकि हम एक रूल के साथ, रेगुलेशंस के साथ और एक बहुत अच्छे स्टेप को उठाते हुए ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। जी व्यूवर्स, तो आज जिस टॉपिक पर हम गुफ्तगू करने को हैं वो है शॉर्टकट, यानी शॉर्टकट लेना। हम कई बार अपनी ज़िंदगी में, अपने कामों में, जब हम अपनी ज़िंदगी के सफ़र में चल रहे होते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम चीज़ों को जल्दी जल्दी हासिल करें, या फिर कुछ भी अगर हमने काम करना होता तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम उसको जल्दी ख़त्म कर लें। लेकिन मैं आपको सच बताता हूँ कि काम ख़त्म करना, काम को पूरा करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जल्दबाजी में करना ये शायद हमारे नुकसान का सबब बनता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा जिस भी बात को करें या जिस भी काम को करें हम उससे पहले 100 बार सोच लें। मिसाली तौर पे कहा जाता है कि कई बार सोचें कि हम इस काम को जब कर रहे हैं तो इसके नतीजे क्या होंगे, हम अगर इस काम को करने को हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज के इन हालात को मद्देनज़र रखते हुए मैं इस बात को ज़रूर आपके सामने रखना चाहूँगा कि जब हम आज के इस वक्त पर, जबकि हर तरफ गहमा गहमी है, लोग परेशान हैं और लोग खौफज़दा हैं, तो मुझे बाइबल मुक़द्दस के वो वाक़या याद आता है कि जब शागिर्द यीशु के हमरा कश्ती में थे और अचानक से तूफ़ान आ गया। जिस तरह अभी हम देख रहे हैं कि मुसीबतों के पहाड़ हैं, तूफ़ान की तरह के एक समा बना हुआ है कि लोग परेशान हैं कि हम किस तरह इस सारे पेंडेमिक से और इस सारे वक्त से बाहर निकलें। दोस्तों, आज के इन हालात पर गौर करें तो वही तूफ़ान की मानद हमें एक तस्वीर नज़र आती है। कई लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि इस तूफ़ानों से बाहर निकला जाए, इस वक्त से, इस पेंडेमिक से जल्दी जल्दी बाहर निकला जाए। और कई तो मैं कहूँगा ऐसे भी होंगे जो शॉर्टकट ढूंढ रहे होंगे कि हम कोई शॉर्टकट करें, कोई शॉर्टकट लें और जल्दी जल्दी इन तमाम वाक़यात को फेस करते हुए इनमें से निकल जाएं। लेकिन व्यूवर्स, मैं आपको बताऊंगा उसी वाक़े के बारे में दोबारा बात करके कि जब वो कश्ती में थे और शागिर्द यीशु के हमरा थे उस कश्ती में, तो तूफ़ान आ गया। और जब तूफ़ान आया तो हर तरफ शोर था, हर तरफ आवाज़ें थी, हर तरफ खौफ की स्पिरिट थी। लेकिन क्या हुआ? यीशु मसीह को उन्होंने उठाया, क्योंकि यीशु मसीह कश्ती में सो रहे थे। जब यीशु को उन्होंने जगाया तो अजीज़ों क्या हुआ? तूफ़ान थम गया। यीशु मसीह जब खड़े हुए, उन्होंने बाइख्तियार अपना कलाम किया, बाइख्तियार होते हुए उन्होंने कलाम किया और वो तमाम हवा और तूफ़ान का सारा जोर ख़त्म हुआ और सारा माहौल बिल्कुल साकिन हो गया। तो इससे क्या ज़ाहिर होता है कि जब हमारी ज़िंदगी में तूफ़ान उठते हैं तो ज़रूरी बात यह है कि हमारी ज़िंदगी में हमारे पास, हमारे साथ यीशु है। इसीलिए कहा जाता है कि ज़िंदगी एक कश्ती की मानद है जो एक समंदर को पार करके गुजरती है, जो कि पानी को चीरते हुए गुजरती है। तो फ्रेंड्स, जब ज़िंदगी एक कश्ती है जो कि समंदर को चीर कर आगे गुजरती है तो ज़रूरी बात यह है कि उस कश्ती में हमारे साथ यीशु हो, क्योंकि जब यीशु साथ होगा तो फिर तूफ़ान आए, जैसी भी हवाएं चलें, यीशु हमारे साथ मौजूद होगा उन तूफ़ानों को थमाने के लिए। और एक ही हस्ती है जो तूफ़ानों को थमा सकती है, उसका नाम यीशु है। तो मैं आज के इस एपिसोड में और इन तमाम वाक़यात को और इस सारे हालात को मद्देनज़र रखते हुए आपको इसी बात से मोटिवेट करना चाहूँगा कि हिम्मत को ना हारिएगा, ईमान को ना छोड़िएगा और यीशु पर नज़र रखते हुए इस तमाम वक्त को पार कीजिएगा। तो व्यूवर्स, इससे पेशतर के हम मज़ीद गुफ्तगू करें, आपको एक खूबसूरत सेगमेंट की तरफ लेकर जाना चाहूँगा जिसमें हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और देखते हैं कि उनके पास क्या ख़ास पैगाम है जो आज वो हमें देना चाहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इस सेगमेंट की तरफ। जी दोस्तों, एक मरतबा फिर हम आपको इस ख़ास सेगमेंट में, बल्कि मैं ये कहूँगा बहुत ख़ास सेगमेंट में खुशामदीद और वेलकम कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ख़ास टॉपिक पर बात उठाई है हमने। बहुत ख़ास टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, शॉर्टकट। यकीन करें, शॉर्टकट चंद ऐसे भी हमारी ज़िंदगी में ऐसे रास्तों को भी इख्तियार कर लेते हैं, ऐसे शॉर्टकट को भी अपना लेते हैं जो आगे जाकर हमारे लिए बड़े मसले का बायस बन जाते हैं। हम तो बार बार आपको ये सिखाते हैं, ज़िंदगी में जो कुछ आप करें, जो कुछ आप कर रहे हैं, उस ट्रैक पर करें जिस ट्रैक पर एक्चुअल में हमें करना चाहिए। ख्वाह मंजिल बहुत
बहुत दूर क्यों ना हो, रास्तों के शॉर्टकट को ना देखें। कई मरतबा ऐसे रास्ते भी होते हैं जो बाहर से हमें बड़े अच्छे नज़र आते हैं, लेकिन जब उनकी तरफ हम चले जाते हैं इतनी मुश्किलात होती हैं। हालांकि हमारी ये कोशिश होती है कि हम मंजिल पर जल्दी पहुंच जाए, लेकिन वो रास्ते हमें बेइंतहा दूर ले जाते हैं। सो वही बात है, उन्हीं रास्तों की तरफ हमने बढ़ना है, उन्हीं कामों की तरफ बढ़ना है जिन कामों के बायस हमारी ज़िंदगी इस लायक बनती है कि हम किसी को सिखाने वाले हों। ऐसे कामों को करके ना हम खुद कुछ सीख पाएंगे, ना हम किसी के इंस्पायरेशन का बायस बन पाएंगे। सो इसी खास टॉपिक को लेकर आज हम आप सबके साथ डिस्कस करेंगे और आपको ज़रूर चंद एक बातें सिखाने की कोशिश करेंगे। और आप भी एक कमिटमेंट के साथ वादा करें हमारे साथ कि जो कुछ आप सीखेंगे आप दूसरों को भी सिखाएंगे, क्योंकि जितनी ये जिम्मेदारी हमारी है हम आपको सिखाएं, उतनी ही ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप दूसरों को सिखाएं। इसी तरह हम सब ने मिलकर अपने अपने माशरे को अच्छा बनाना है और अपना अच्छा अच्छा किरदार अपने माशरे में अदा करना है। इसी खास टॉपिक पर आज बात करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही खास गेस्ट मौजूद हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि एक मरतबा फिर एक बहुत लॉन्ग टाइम के बाद ये हमारे सेट पर मौजूद हैं। मेरा दिल कस्से से खुदा की शुक्रगुजारी से भरा हुआ है इनके आज प्रीशियस टाइम के लिए जो इन्होंने आज हमें दिया है। मैं बात कर रहा हूँ वेरी ग्रेट, वेरी ब्लेस्ड वर्शिपर एंड वेरी टैलेंटेड शेफ, वन एंड ओनली इवेंजलिस्ट राहिल जॉन की। राहिल भाई, पूरे दिल से हम आपको हमारे शो में खुशामदीद और वेलकम कहते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताएं, इतने लंबे अरसे के बाद कैसा लगा एक मरतबा फिर पूरे दिल से का हिस्सा बन के? हम हिस्सा हैं इसका। बिल्कुल, आप फिजिकली हम नहीं आते, लेकिन रूहानी तौर पर हम बिल्कुल आपके साथ हैं। और बिल्कुल। हमारा ये ईमान है, जहाँ भी मेरा ये ईमान है, बल्कि हम सब लोगों का जो भी अंजील की मुनादी करते हैं जितने खादमीन हैं, कि हम रूह में एक है। हम यीशु मसीह के कलाम में, उसकी बातों में और बाइबल के अंदर ये बात लिखी है कि हम सब मसीह के बदन का हिस्सा हैं। सो हम स्पिरिचुअली आपके साथ हैं, फिजिकली वक्त नहीं मिलता कि हम आए, लेकिन ये मोहब्बत है आपकी और हम अप्रिशिएट करते हैं भाई आपके सारे प्रोग्राम को और जो आप कर रहे हैं मसीह के बदन के लिए, कलीसिया के लिए, चर्च के लिए पाकिस्तान के अंदर। खुदावंद आपको बरकत दें। थैंक यू सो मच। हम भी पूरे दिल से आपका एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करते हैं। बड़ा खास मौजू पर बात हमने उठाई है, शॉर्टकट। आपका भी एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। खुदा के फजल करम से आप एक शेफ़ की खिदमत को सरअंजाम दे रहे हैं। मुख्तलिफ जगह पर जगह जाकर आप अंजील की मुनादी भी करते हैं, वर्शिप की खिदमत को भी सरअंजाम देते हैं। मुख्तलिफ लोगों से आपका मुलाकात करने का आपको इत्तफाक होता है। तो आप क्या समझते हैं, शॉर्टकट के क्या असरात हमारी ज़िंदगी पर होते हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि शॉर्टकट कभी लेना ही नहीं चाहिए। ठीक है, और अगर आप शॉर्टकट ले लेते हैं तो वो शॉर्टकट कभी कभी रॉन्ग टर्न में तब्दील हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और रॉन्ग टर्न एक मूवी है हॉलीवुड की, और वहाँ पर अगर आप देखें तो वो जब रॉन्ग टर्न ले लेते हैं तो वो फिर इविल स्पिरिट्स के अंदर और डिफरेंट किस्म की चीज़ों में चल जाते हैं। तो दैट्स अनदर पार्ट, सिर्फ सिखाने के लिए इस बात को मैंने शेयर किया। लेकिन जब हम रॉन्ग टर्न लेने की कोशिश करते हैं, या सॉरी यू टर्न लेने की कोशिश, कुछ भी कैसे कर लें, या शॉर्टकट लेने की कोशिश करते हैं, बल्कि मैं ऐसा कहूँगा क्योंकि हम शॉर्टकट के ऊपर बात कर रहे हैं, तो कभी कभार हमारा शॉर्टकट हमारे लिए रॉन्ग टर्न, हमारे लिए यू टर्न, और इन दी एंड उससे बहुत ज़्यादा सफरिंग। और फिर ये भी होता है कि हम उसी जो है शॉर्टकट के सबब से दुख भी उठाते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो खुदावंद के कलाम में लिखा है कि फ़रोतनी से खुदावंद के हाथ के नीचे ठहरे रहो। फ़रोतनी मीन्स हम्बलनेस। आप वक्त का इंतज़ार करें, आप राइट टाइम का इंतज़ार करें खुदावंद की हजूरी में, और फिर खुदावंद के सामने वेट अपॉन द लॉर्ड। अक्सर ये एक आयत जो है मेरे अंदर जो है वो चलती है कि वेट अपॉन द लॉर्ड, खुदावंद के राइट टाइम के लिए, असल वक्त के लिए, जो खुदावंद ने आपके लिए, मेरे लिए, या जो काम भी हम जिंदगी में करना चाहते हैं उसका इंतज़ार करें। ताकि, और फिर ये भी बात है कि जब खुदावंद की तरफ से जो काम होता है, जो खुदा हमारी ज़िंदगियों के अंदर लेके आता है, ना तो उसके अंदर दुख होता है, ना तो उसके अंदर तकलीफ होती है, ना तो उसके अंदर रोना होता है, बल्कि शादमानी और खुशी होती है। बेशक, बहुत अच्छी बात है। तो मुझे ये बताएं कि आज एज ह्यूमन बीइंग होते हुए अगर मुझे मेरे सामने मंजिल नहीं नज़र आ रही और मैं मजबूर हो गया हूँ कि मैंने शॉर्टकट लेना है, तो क्या मंजिल तक पहुँचने का शॉर्टकट लेना ही रास्ता है कि शॉर्टकट लेंगे तो मंजिल हासिल कर लेंगे? देखिए, ये लोग जो है फिज़िकली या हम दुनियावी तौर पर अगर इस बात को करें तो हम मेरे ख्याल है कोई शख्स ऐसा नहीं जिसने ऐसे लोगों का हाल देखा ना हो कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर शॉर्टकट लिया हो। या देखें, इसको दो बातों में हम इससे डिवाइड कर सकते हैं कि वो लोग जो फिजिकली शिफा हासिल करने के लिए शॉर्टकट लेते हैं, यानी कि हम इधर उधर जाते हैं, दूसरे लोगों के पास जाते हैं, ना कि यीशु मसीह के पास आते हैं जो अबदी शिफा, जो एवरलास्टिंग हीलिंग जो है हमारी ज़िंदगी के अंदर डलता है।
तो उससे क्या होता है, कलाम के अंदर कोट करूंगा मैं आयत के, लिखा है कि गैर माबूदों के पीछे भागने से तुम्हारा गम और बढ़ जाएगा। तो इसी तरह जब हम शॉर्टकट ज़िंदगी के अंदर लेते हैं, फॉर अ टाइम भी लगता है कि हम फर्निश हो रहे हैं, जो है हम तरक्की कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर एवरलास्टिंग नहीं होता। उसके अंदर आप दुख भी आ जाता है आपकी ज़िंदगी में। बाज़ औक़ात आप जो है वो बहुत जल्दी ऊपर जाते हैं और फिर एकदम से नीचे आ जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर खुदा की मर्ज़ी, खुदा की बरकत और उसका हाथ शामिल नहीं होता। तो जब खुदा का हाथ, खुदा की मर्जी हमारे कामों के अंदर शामिल होती है, तो फिर वो लॉन्ग रन होता है और वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है। फिर उसका असर भी बड़ा अच्छा होता है, उसके असरात भी हमारी ज़िंदगी पर बड़े अच्छे होते हैं। मुझे ये बताएं, जैसा कि आपका एक अच्छा खासा अब एक्सपीरियंस है एज शेफ़, खुदा के फजल करम से आप जगह ब जगह जाकर इस खिदमत को भी सरअंजाम देते हैं, तो अपने करियर में आपने कितने शॉर्टकट लिए या आपको कितनी मरतबा मौका मिला कि आप शॉर्टकट लें और आगे जाएं? देखिए, शॉर्टकट की वही बात आ जाती है कि शॉर्टकट लेने के बाद, अच्छा ऐसा नहीं कि शॉर्टकट नहीं लेता आदमी। मैं एक मिसाल देता हूँ आपको छोटी सी। एक दफ़ा मैं ड्राइव कर रहा था और मैंने बोला कि यार जल्दी पहुँचना है, तो मैं यहाँ से शॉर्टकट ले लेता हूँ। बिल्कुल ऐसा। तो उस शॉर्टकट के चक्कर में मैंने बाद में उसका नाम दिल किया कि शॉर्टकट इनटू अ लॉन्ग कट, ठीक है, क्योंकि वो शॉर्टकट तो नहीं रहा, बल्कि वो मैं गलत रास्ते पे निकल गया और वो जो 5 मिनट का रास्ता था वो 45 मिनट का हो गया मेरे लिए। तो इसी तरह से हम अपनी ज़िंदगी के अंदर भी जब 5 मिनट के रास्ते को पूरा करने के लिए शॉर्टकट मारते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म हो जाता है, वो 45 मिनट का हो जाता है। ज़िंदगी के अंदर कोशिश की, बिल्कुल की, हर कोई आदमी करता है, लेकिन फेलियर्स को सामना करना पड़ा। और उन फेलियर्स के बाद खुदा ने इस बात को भी सिखाया कि भाई वेट अपॉन द लॉर्ड, खुदाउन के हाथ के नीचे फरोतनी से ठहरे रहो। खुदाउन हमें वक्त पर सर बुलंद करेगा, खुदाउन हमें वक्त पर जो है वो सरफराज करेगा, और खुदाउन ने किया भी। खुदाउन का शुक्र हो, जिस तरह से आपने बताया कि मैं बिल्कुल आई एम अ शेफ़ बाय प्रोफेशन, और सबसे बढ़कर मेरे लिए खुशी की बात ये है कि मैं उसका एक छोटा सा अदना सा खादिम भी हूँ। और ये एक बड़ी सच्ची बात है। जिस तरह से मैं उस आयत को कोट किया आपके सामने कि खुदा के हाथ के नीचे फरोतनी से ठहरें, जब हम ठहरे रहते हैं खुदा उनके हाथ में, जब हम उस पर भरोसा करते हैं, जिस तरह से इब्राहिम ने किया, जिस तरह से इसहाक ने किया, जिस तरह से मूसा ने किया, तो खुदाउन हमें वक्त पर सरबुलंद करता है। और खुदाउन ने मुझे मेरे कैरियर में सरबुलंद किया। खुदाउन यीशु मसीह का बड़ा फजल है। मैंने कोई शॉर्टकट लेने की कोशिश नहीं की, मैं इंतज़ार करता रहा, उसकी राहों पर ठहरा रहा। मैंने ईमान रखा, सबसे बढ़कर खुदाउन के कलाम में लिखा है कि ईमान जो है वो अनदेखी चीज़ों का सबूत है। वो चीज़ें हमें नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन हम ईमान से जो हैं उनको एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, हम यकीन कर रहे होते हैं कि खुदाउन हमारी ज़िंदगी में करेगा, और खुदाउन ऐसा करता भी है। खुदाउन ने बहुत, यीशु मसीह का फजल है, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पाकिस्तान मुल्क के दूसरे कई मुल्कों में खुदाउन ने मुझे जो है वो काम करने का मौका दिया। और इन सारी बातों में खुदाउन के नाम को जलाल मिले, इसलिए मैंने कोई शॉर्टकट नहीं लिया। मैं खुदाउन के राह पर ठहरा रहा, मैंने ईमान रखा और खुदाउन ने मुझे ब्लेस किया। आमीन। हमारे दिल से दुआ है खुदा इसी तरह आपको और ब्लेस करे और आप बहुतों की बरकत और मोटिवेशन का बायस बने। ज़रूर हम आपके साथ एज शेफ़ भी एक सेगमेंट ज़रूर करेंगे। मुझे ये बताएं, बाइबल मुकद्दस और किस तरह हमारी रहनुमाई करते कि हम इस टॉपिक के बारे में मज़ीद सीखें? देखें, जिस तरह से एक आयत की मैंने बात की, और हम बरकत की जब बात करते हैं अपने काम को लेके, तो लिखा है कि तू मेरी इबादत करना, मैं तेरी रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। अच्छा, रोटी और पानी की बात जब आती है, तो हम अपने फाइनेंसेस को, अपनी जॉब्स को लेके, मैं इसलिए बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि खिदमत के साथ साथ मैं जॉब भी करता हूँ, और ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप दयानतदार रहें। आप जो काम भी कर रहे हैं, खुदा के कलाम में लिखा भी है कि जो काम भी करते हो ये जान के करो कि खुदा उनके लिए करते हो और दिल से करो। तो जब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, तो अच्छा, आपको दयानतदार रहना बहुत ज़रूरी होता है। जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, चाहे वो आपका प्रोफेशन हो, चाहे वो आपकी खिदमत हो, चाहे वो आपका चर्च के अंदर ढोलकी बजाना हो, या आप बाहर खड़े होकर मैनेजमेंट कर रहे हैं, हर चीज़ में दयानतदारी के साथ जब हम काम करते हैं, तो खुदाउन हमें सरबुलंद करता है। कलाम के अंदर कई जगह हमें ये बातें पढ़कर मिलती हैं, तसल्ली का सबब बनती हैं, मोटिवेशनल हमारे लिए होती हैं कि खुदाउन ने किस तरह से नबियों की ज़िंदगियों के अंदर, किस तरह से खुदाउन ने अपने लोगों की ज़िंदगियों में काम। कौम बनी इसराइल को देख लें आप, ठीक है, नए अहदनामा में अंजील का जिक्र कर लें, पौलुस की ज़िंदगी आप उठा के देख लें, ठीक है, यूसुफ की ज़िंदगी को आप देख लें कि किस तरह से वो कहाँ पर गया, कहाँ उसके भाइयों ने उसे बेच दिया, वो कैद खाना में चला गया, और एक वक्त आया, ठीक है, फ़ौरन नहीं, उसने शॉर्टकट नहीं लिया। हालांकि अगर हम बाइबल को पढ़ें तो हमें पता चलता है कि उस बादशाह की बीवी ने उसके साथ क्या करने की कोशिश की, लेकिन उसने कभी भी खुदा के कलाम की तकफीर नहीं की, उसे रद्द नहीं किया, बल्कि वो ईमानदारी के साथ उस पर ईमान रख के चलता रहा। और एक वक्त आया कि खुदा ने उसे ब्लेस किया, और वहाँ का उस वक्त का वो
मेयर था उस सिटी का, और खुदा ने उसको किस तरह से ब्लेस किया। मैं कहता हूँ कि शॉर्टकट लेने की कोई ज़रूरत नहीं भाई, सिर्फ खुदा के साथ खड़े होकर उन राहों पर उसका इंतज़ार करें और खुदा उन वक्त पर हमें सर बुलंद करेगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा आपने पैगाम दिया। दोस्तों बात वही है, एज यूथ होते हुए, नौजवान होते हुए हमारी ज़िंदगी में अक्सर औकात ऐसी बहुत सी अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है कि हम अगर इस रास्ते पर चले जाएं, ये ऑफ़र ले लें, ऐसे कर लें, तो हमें इतने बड़े ड्रीम दिखाए दिए जाते हैं, या इतने बड़े ख्वाब हमारे सामने आ जाते हैं कि ऐसा कर लूँगा तो ये मिल जाएगा, ऐसा कर लूँगा तो ऐसा कर हो जाएगा, इस रास्ते पर चला जाऊँगा तो आगे इतनी मंजिल है, ये मंजिल है, ये सरफराजी है। लिहाजा आगे जाकर क्या मिलता है ये उनसे आप पूछे जो इसका एक्सपीरियंस कर चुके हैं। राहिल भाई ने चंद एक छोटी सी मिसाल आपको दी सिर्फ अपने रास्ते की, कि 5 मिनट का रास्ता वो 45 मिनट का हो गया। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में मुख्तलिफ स्टेज होते हैं। आगे जब हम बढ़ रहे होते हैं अपने स्टडी लेवल पर, अपने जॉब के लेवल पर, ज़िंदगी में जैसे जैसे एक्सपीरियंस में हम आगे बढ़ रहे होते हैं, ऐसी बहुत सी ऑफर्स हमें मिलती हैं कि हम इस शॉर्टकट को ले लें तो आगे बड़ी सरफराजी मिलेगी, लेकिन एंड ऑफ द टाइम उसमें क्या हमें मिलता है, ये वही बात है, उन्हीं से पूछे जो इसका एक्सपीरियंस रखते हैं। लिहाजा एंड ऐसी बातों पर ना तो ईमान रखें, ना ऐसे मैं समझता हूँ बातों पर खुद आगे बढ़े, ना किसी को बढ़ने दे। जिस रास्ते पर हमने चलना है, मंजिल दूर ज़रूर होती है, रास्ता थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता है, लेकिन यकीन करें जब मंजिल पे पहुंच जाएंगे ना, उसका एहसास ही अलग हो जाएगा, उसका एहसास ही अलग होगा। राहुल भाई क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि खुदावंद के कलाम में, वास की किताब में बात बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। हम बखूबी हर एक शख्स इसको जानता है कि हर एक चीज़ का एक वक्त है, और उस वक्त का इंतज़ार करना चाहिए होता है। कभी भी भाई आपको जो आम के सीज़न में ना आम मिलेंगे, विदाउट सीज़न आम कभी भी नहीं मिलेंगे। तो देयर इज़ अ सीज़न, बिल्कुल ऐसा बाइबल कहती है इंग्लिश के अंदर, देयर इज़ अ सीज़न ऑफ एवरीथिंग। हर एक चीज़ का वक्त है, तो हमें उस वक्त का इंतज़ार करना है। अच्छा, हमारे अंदर एक इंसानी नेचर है कि हर चीज़ जल्द अज जल्द जो है वो हासिल करने की एक तमन्ना, एक ख्वाहिश रहती है, लेकिन खुदा जो है वो हमें सिखाता है, हमें तो है तहम्मुल हमारे अंदर पैदा करता है। हमारा खुदा अब्तरी का खुदा नहीं है, कलाम इस बारे में बखूबी हमें सिखाता है। और जब हम मसीह को अपनी ज़िंदगी के अंदर रखते हैं तो हमारे अंदर सब्र, हमारे अंदर तसल्ली, और फिर हमें शॉर्टकट लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारा खुदा हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। देखें, उसने मूसा के लिए पानियों में से जो है वो रास्ते बना दिए, और कई ऐसी बातें कलाम के अंदर मिलती हैं। सो देयर इज़ अ सीज़न ऑफ एवरीथिंग, वेट अपॉन द लॉर्ड, उसका इंतज़ार करें उसकी राहों पर, शॉर्टकट ना लें। ऐसा ना हो शॉर्टकट हमारी आपकी या किसी की ज़िंदगी के अंदर लॉन्ग कट हो जाए वो। बिल्कुल ऐसा। थैंक यू सो मच राहिल भाई, बड़ा मज़ा आ रहा है सेगमेंट को करने का। चंद एक थोड़े से टाइम हमारे पास होता है, शॉर्ट टाइम होता है, शॉर्ट टाइम हमारी कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बातें हमारे दोस्तों तक पहुँचा दें। जितनी यूथ आज हमें देख रही है, इस सेगमेंट को देख रहे हैं, उनको जाते जाते क्या कहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि खुदा पर भरोसा रखें सबसे बढ़कर, और इस बात को छोड़ दें कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा, और उस फ्यूचर को ब्राइट बनाने के चक्कर में उस नूर को जो यीशु मसीह है मत छोड़ें अपनी ज़िंदगियों से, उससे लिपटे रहें, उससे चिपके रहें, उस पर ईमान रखें। और जब आप खुदावंद के साथ ईमानदारी के साथ उसके फजल के अंदर चलेंगे तो खुदावंद आपको वक्त पर सरबुलंद करेगा, खुदावंद आपको वक्त पर हर एक चीज़ मुहैया करेगा। एंड देयर इज़ अ टाइम, जैसे मैंने पहले भी बोला, देयर इज़ अ सीज़न ऑफ एवरीथिंग। और खुदा फिर उस वक्त पर जब आपको सरबुलंदी बख्शेगा तो फिर वो एक बड़ी गवाही आपकी ज़िंदगी में रहेगी, और बहुत सी ज़िंदगियों के लिए वो बाइसे बरकत होगा। शॉर्टकट लेंगे, खुशी नहीं रहेगी ज़िंदगी के अंदर, अब्तरी आ सकती है, परेशानी आ जाएगी, लेकिन खुदावंद के वक्त का इंतज़ार करें, खुदावंद आपको वक्त पर सरफराज करेगा। आप मोटिवेट रहें, एनकरेज रहें, जिस तरह उसने मूसा को, उसने यशवा को मोटिवेट किया था। खुदावंद आज आपको भी मोटिवेट करता है कि वो आपके साथ है, वो आपके साथ रहेगा, और जहाँ भी आपके पाँव का तलवा टिकेगा वो जगह आपको वो दे देगा। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच राहिल भाई, वन सेकंड पूरे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं इतने अच्छे कीमती टाइम के लिए। दोस्तों बात वही है, अगर आपने शॉर्टकट लेना है तो आज आपको एक अच्छी बात सिखा रहे हैं। ऐसा शॉर्टकट लें कि आपने इन बातों को किसी दूसरे तक पहुंचाना है, और अगर जो वो दूसरे तक पहुंचने का रास्ता बहुत लंबा लग रहा है तो कोई ऐसा रास्ता इख्तियार कर लें कि शॉर्टकट तक आप ये पैगाम लेकर दूसरे तक पहुंच जाए। अच्छे अच्छे कामों में ऐसे शॉर्टकट अपनाएं, ऐसे शॉर्टकट को ना अपनाएं जो आगे जाकर आपके गिरने का या आपके वसीला से किसी के गिरने का बायस ठहरे। हमने अच्छी तरह आगे बढ़ना है, लीडर की तरह आगे बढ़ना है। लीडर कभी भी कोई ऐसे शॉर्टकट में नहीं जाएगा, बल्कि लीडर उसी रास्ते पर चलेगा जिस रास्ते पर वो चाहेगा कि पीछे आने वाली नस्लें चले।
आपने नुमाइंदगी करनी है, अच्छी तरह नुमाइंदगी करनी है, खुद भी ज़िंदगी में अच्छी तरह आगे बढ़ना है और दूसरों को भी बढ़ोतरी का बाइस बनना है। राहिल भाई, वंस अगेन हमारी दिल से दुआ है आप मसीह की ऐसी खुशबू बने जो पूरी दुनिया में फैलती चली जाए और इसी तरह खुदा आपको कसरत से बरकत दे। अपना बहुत ख्याल रखें दोस्तों, मुलाकात करते हैं आपसे मेन डेस्क पर। वेलकम बैक व्यूवर्स। यकीनन इस सेगमेंट के वसीला से आपको बहुत बरकत मिली होगी और आपने बहुत सारी गुफ्तगू में से बहुत सारे पॉइंट्स को सीखा होगा। तो इस सारी गुफ्तगू को मद्देनजर रखते हुए जो आज के हमारे गेस्ट ने की है, मैं आप सबके सामने उस पॉइंट को रखना चाहूँगा जो हमारे बहुत ही रिप्यूटेड गेस्ट ने शेयर किया कि कई बार हमारा शॉर्टकट हमारा रॉन्ग टर्न बन जाता है। जी बिल्कुल व्यूवर्स, आप गौर करें, एक इमेजिनेशन में आपको देता हूँ। आप सोचिए कि आप एक सड़क पर जा रहे हैं और आपको आपकी मंजिल कुछ और है, आपने जाना कहीं और है, लेकिन आपने गलती से यू टर्न किसी और तरफ का ले लिया। तो अब क्या होगा? यकीनन आपको सारी सड़क घूमकर अपने सारे उस सफ़र को, सारे उस सड़क को पार करके वापस उस मकाम पर आना होगा जहां से आपको सीधी तरफ मुड़ना है, यानी अपनी मंजिल की तरफ जाना है। तो ये कितना बड़ा रॉन्ग टर्न कहलाया कि हमें जिस तरफ जाना था, थोड़ी सी गलती की वजह से या भूल चूक की वजह से हमें उसी सारे सफ़र को दोबारा से करना पड़ा। तो यही हमारे आज के गेस्ट ने जिक्र किया कि कई बार हम शॉर्टकट लेने के चक्कर में हम उसे रॉन्ग टर्न में तब्दील कर देते हैं और वो जो सारी मेहनत हमने की होती है हमें दोबारा से ज़ीरो से शुरू करनी पड़ती है। तो व्यूअर्स, जल्दबाजी ना किया करें, बल्कि सोचें, उस पर एनालिसिस करें, ध्यान दें और फिर अपने स्टेप को आगे बढ़ाएं। क्योंकि कलाम मुकद्दस भी हमें बताता है कि हमें हमेशा सोच विचार के साथ अपने कामों को सरअंजाम देना है। और कलाम मुकद्दस जब ज़िंदगी का कलाम हमारे हाथों में है तो मैं समझता हूँ कि हमें रहनुमाई उससे लेनी चाहिए। मुझे यकीन है कि इस सारे सेगमेंट से और तमाम हुई गुफ्तगू से आपने बहुत सारी बातें सीखी होंगी। और ना सिर्फ ये तमाम गुफ्तगू और ये सारी बातें हमारे पास है, बल्कि आज के इस एपिसोड में हमारे पास एक ख़ास सॉन्ग आपके लिए है जो कि बहुत ही खूबसूरती के साथ हमारी यूथ ने तैयार किया है। और मैं चाहूँगा कि आप गौर से सुनें और इस पैगाम को अपनी ज़िंदगी में रिसीव करें जो कि ये कहता है कि तेरी है ज़मीन तेरा आसमान, तू बड़ा है महान, तू बख्शिश कर। अजीज़ो, ज़मीन आसमान सब खुदावंद का है, क्योंकि ज़बूर बताता है कि ज़मीन और उसकी सारी मामूरी खुदावंद ही की है। तो चलिए व्यूवर्स, बढ़ते हैं और इस खूबसूरत से सॉन्ग को सुनते हैं। तेरी
वेलकम बैक व्यूवर्स। यकीनन आपने इस गीत के वसीला से और इस सारी काविश के वसीला से बहुत बरकत पाई होगी और मैं कंग्रेट्स कहना चाहूँगा इस गीत की सारी टीम को, स्पेशली JKB की टीम को और ब्रदर नील की टीम को कि आप सब ने मिलकर इस खूबसूरत गीत को तैयार किया है जो कि हम सब की बरकत का सबब बन रहा है। व्यूवर्स, दोबारा से उसी पॉइंट को सामने रखूँगा कि हमें शॉर्टकट्स नहीं बल्कि इंपॉर्टेंट चीज़ को देखना है कि होना क्या चाहिए ज़िंदगी में। यानी हमारे काम में अगर हम शॉर्टकट लेंगे तो क्या ये सही रिजल्ट दे रहा है कि जैसा हम पूरी मेहनत करके लेंगे। तो गौर करते हुए हमेशा अपने कदम को आगे बढ़ाना है और ख्याल रखना है कि हम कहीं शॉर्टकट के चक्रों में रॉन्ग टर्न ना ले लें। इस सारे पेंडेमिक को, इस सारे वक्त को सामने रखते हुए एक ही बात आपसे कहूँगा कि खुदावंद पर तकिया करें, खुदावंद पर नज़र करें, क्योंकि कलाम बताता है कि अगर खुदा ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अब से। यानी अगर खुदा का हाथ ही हमारे सर पर ना हो तो कोई भी चीज़ हमें नहीं बचाएगी। गौर करें कि दुनिया में लोग उस वैक्सीन के शायद मुंतज़िर हैं कि शायद एक वैक्सीन आएगी जो हमें बचा लेगी, और कुछ लोग इन्हिसार कर रहे हैं अपने ग्लव्स पर, मास्क पर और सैनिटाइजर्स पे, जो कि एक अच्छी बात है कि हमें एहतियाती तदाबीर पर अमल करना है और हमें ख्याल रखना है। लेकिन मैं आपको सच बताना चाहता हूँ कि सच्चाई ये है कि अगर खुदा का हाथ हमारी ज़िंदगी पर नहीं होगा तो मास्क और ग्लव्स और ये सैनिटाइज़र भी हमें नहीं बचा सकते। तो ज़रूरी बात यह है कि हम खुदावंद की तरफ तकिया करें, खुदावंद की तरफ अपनी आंखों को उठाएं, और जिस तरह दाऊद नबी ज़बूर में कहते हैं कि अखियाँ चुकना हमेवल पहाड़ा, हम उन मुसीबत की पहाड़ों की तरफ नज़र उठाकर गौर करें कि खुदा हमारा उन पहाड़ों से ज़्यादा बड़ा है। तो आपसे इजाज़त चाहेंगे आज के इस शो में से। मुझे उम्मीद है, मेरा ईमान है कि सारी गुफ्तगू से आपने बहुत बरकत पाई होगी और आज के सारे टॉपिक से आपको बहुत सारी बातें सीखने को मिली होंगी। हमें इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में अपनी सारी टीम के साथ, और हम सब आपके लिए दुआ गो हैं कि आप हमेशा सलामत रहें, खुश रहें। आप भी इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिए, हमारे लिए दुआ किया करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट ही हमें इस काबिल बनाती है कि हम नए टॉपिक्स को और इस गुफ्तगू को आपके सामने लेकर आते हैं। तो आप स्क्रीन पर इन दिए गए नंबर्स को और इन तमाम कॉन्टैक्ट डिटेल्स को देख रहे होंगे। हमारे YouTube के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आप हर एक एपिसोड को, न्यूली एपिसोड को हमेशा देख सकें। और हमारे सोशल मीडिया मीडियम्स जो हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें कि PDS की टीम इन दिनों में कर क्या रही है। तो आपसे फिर मुलाकात होगी आप ही के अपने पसंदीदा शो में जिसका नाम है पूरे दिल से।